नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कल हमने पढ़ा था टेंजेंट नॉर्मल। आज हम मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मोनोटोनिसिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैलकुलस में मोनोटोनिसिटी is a very important chapter and it plays a very vital role. Significance of the sign of first order derivative. This particular chapter deals with the increasing and decreasing behavior of the function. किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वो हमें इस चैप्टर से पता लगता है। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता है, मैं सवालों के माध्यम से कुछ थ्योरी कवर करते हुए जाऊंगा और इस चैप्टर को क्लाइमेक्स पे ले जाऊंगा। ठीक है क्या? इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज रोल्स थ्योरम, एलएमबीटी थ्योरम, वेरियस ग्राफ्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। तो सब लोगों को मालूम है कि इफ f dash x is positive in the interval a to b then function is increasing in that interval, या अगर फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है तो उस इंटरवल में डैश पॉजिटिव होगा, और अगर किसी इंटरवल में डैश नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा उस इंटरवल में। वैसा वर्षा अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो f dash x नेगेटिव होगा। ठीक है? मोनोटोनिसिटी ऑफ fx, मोनोटोनिसिटी की बात ही हम वहां करते हैं जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में होता है। सो डोमेन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल व्हाइल डीलिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी मतलब किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो हमेशा आंसर इंटरवल में दें। ठीक है क्या? तो मैं कुछ सवालों के माध्यम से जाता हूं और आपको इस चैप्टर में एक अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको इस चैप्टर पढ़ने में। तो चालू करते हैं फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम से। फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम, डिस्कस द मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square upon e raised to the power x। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स से मैं चालू करूंगा ये चैप्टर। x स्क्वायर अपॉन e की पावर x, e की पावर x अपॉन x स्क्वायर, x अपॉन ln x अपॉन x, जो कि काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं इस चैप्टर में, और विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू एडवांस काफी इंपॉर्टेंट है। जहां तक इसके ग्राफ का सवाल है, जहां तक इसके मोनोटोनिक बिहेवियर फंक्शन का सवाल है, as far as this function is concerned, सबसे पहले इसकी डोमेन चेक करें। इसकी डोमेन है all real numbers। This particular function is continuous for every x epsilon r। ठीक है क्या? Now in order to see its monotonic behavior हमने डैश निकाला, तो इसका डैश आ जाएगा this into derivative of this minus this into derivative of this upon e raised to the power 2x। That is f dash x, that is f dash x is equal to x into 2 minus x upon e raised to the power x। अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं डैश के, दैट इज 0 and 2। f dash x vanishes at 0 and 2। अब इंक्रीजिंग का इंटरवल देखना है तो f dash x should be greater than 0। तो क्लियरली 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 2 के बाद ये फंक्शन डिक्रीज है, और माइनस इंफिनिटी से 0 में भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। ठीक है क्या? मैं ये ग्राफ्स आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस, अभी पता लग जाएगा किस तरह के छोटे छोटे सवाल मेंस और एडवांस में बन जाते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू 0 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 से 2 में इंक्रीज कर रहा है, और 2 से इंफिनिटी में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और अब सीधे सीधे हमने इसका ग्राफ खींचा। ग्राफ खींचना इज नॉट अ बिग डील। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। 0 पे इसका डैश 0 हो रहा है और 2 पे इसका डैश 0 हो रहा है। बेटा सीधी सी बात है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही चलेगा। अब माइनस इंफिनिटी से चलना चालू किए, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी थी इसकी, इंफिनिटी,
क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर ये तो इन्फिनिटी जा रहा है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 प्लस 1/0 प्लस दैट इज इन्फिनिटी। तो ये यहाँ से चलना आ रहा है और 0 पे जाके इसका डेरिवेटिव 0 होगा और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो ये ऐसा जाएगा ऐसा जाके यहाँ पे ये मुड़ा और उसके बाद ये फिर बढ़ा बढ़ते 2 पे जाके इसका डेरिवेटिव 0 होगा और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2 पे इसकी वैल्यू 4/e² और फिर ये घटेगा। मैंने इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 क्यों ले ली क्योंकि एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी लॉपिटल लगा के देखोगे तो नीचे का डेरिवेटिव तो वही रहेगा, ऊपर 2x आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा 2/e की पावर x 2/infinity दैट इज 0। तो ऐसा ग्राफ आपको देखा। अब जहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सवाल है तो आप लिख ही लोगे दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 ओपन टू 2 ओपन, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 2 ओपन टू इन्फिनिटी। बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी देते ही हमें मैक्सिमा मिनिमा पता लग जाता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग तो ये मिनिमा का पॉइंट, यहाँ इंक्रीजिंग यहाँ डिक्रीजिंग तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। ये 2 जो है ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और 0 जो है वो लोकल मिनिमम है। हो सकता है लोकल मिनिमम ही एब्सोल्यूट मिनिमम हो, ठीक है क्या। अब इस पे सवाल कैसे बन जाते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि if fx equal to k, if fx is equal to k has 3 distinct solution, if fx equal to k has 3 distinct solution then the range of k is what, तो k की वैल्यू किस इंटरवल में रहेगी 0 open to 4/e² open, या has 1 distinct solution तो 1 distinct solution के लिए k की वैल्यू 0 यूनियन ग्रेटर देन 4/e²। तो ग्राफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और ग्राफ खींचना इज नॉट अ बिग डील। कई बच्चों को ग्राफ से बहुत डर लगता है। ग्राफ खींचना मतलब डोमेन देखें, डैश निकालें, डैश निकालते ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर का पता लग जाता है और कंफर्टेबली ग्राफ खींचता है। सी द डिफरेंस इन x² अपॉन e की पावर x और अब इसका उल्टा e की पावर x अपॉन x² कर दूं तो क्या डिफरेंस है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। कुछ भी नहीं किया मैंने। अब इतना आसान सवाल नहीं पूछेंगे मेंस में कि भाई दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, तो इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 ओपन टू 2 ओपन एंड डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 ओपन टू इन्फिनिटी। तो इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जा सकता है कि if fx equal to k has 2 distinct solution, if fx equal to k has 2 distinct solution then the value of k is equal to what, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/e², ठीक है क्या। नाउ जस्ट अगर मैं ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूं तो सी द डिफरेंस। अगर मैं आपको दे दूं fx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x², नाउ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। इसकी डोमेन क्या है बेटा, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो अब 0 पे हम मोनोटोनिसिटी की बात नहीं करेंगे। इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 0 ओपन टू इन्फिनिटी, दैट इज द डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x एप्सिलॉन माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन। कई बच्चों की तो हैबिट होती है कि डोमेन ही नहीं लिखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जहां तक इसके डैश का सवाल है, जैसे ही आप इसका डैश करेंगे तो इसका डैश कितना आ जाएगा, this into derivative of this minus this into derivative of this upon x की पावर 4, that is f dash x is equal to x into x minus 2 into e की पावर x upon x की पावर 4। तो ये x काट देते हैं x3, ठीक है क्या। अब जब आप इंटरवल्स और मोनोटोनिसिटी लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि 0 फंक्शन की डोमेन में नहीं था। तो 0 डोमेन में नहीं था तो यहाँ पे 0 लिखें और यहाँ पे 2 लिखें। अब x ग्रेटर देन 2 पे तो कोई टेंशन है ही नहीं, x ग्रेटर देन 2 के लिए तो साफ साफ इंक्रीजिंग दिख रहा है। अब 0 से 2 में भी डिक्रीजिंग है ये और 0 से 2 में तो डिक्रीजिंग आ रहा है और 0 के पीछे अगर जाएं, 0 के इधर जाएं
-5 रख दिया आपने, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इधर फंक्शन क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। यहाँ इंक्रीजिंग और 0 से 2 में फंक्शन कैसा आया? डिक्रीजिंग। ठीक है क्या? दिख रहा है सबको? 0 ब्रेक पॉइंट था बेटा, 0 पे डिसकंटिन्यूटी है। अभी ग्राफ खींचूंगा पता लग जाएगा। जहां तक इसके ग्राफ का सवाल है, x एक्सिस, y एक्सिस 0। अब एक्चुअली आपको मालूम है डिनोमिनेटर x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, सो दिस इज द वर्टिकल एसिम्पटोट। अब 0 प्लस पे वैल्यू बताओ क्या है मुझे? 0 प्लस पे वैल्यू कहां जा रही है? 0 प्लस पे वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी जा रही है और 2 तक घटेगा ये, तो 0 प्लस से ये पॉजिटिव इंफिनिटी और ये 2 तक घटा। बेटा 2 पे वैल्यू कितनी है इसकी? 2 पे वैल्यू कितनी है? e²/4। ये वैल्यू आ गई और अब 2 के बाद ये बढ़ेगा और इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी आ रही है? इंफिनिटी। तो ये 0 माइनस पे आप चेक करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? फिर पॉजिटिव इंफिनिटी। भाई ये क्वांटिटी है तो पॉजिटिव ही, नीचे तो जा ही नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 0 माइनस पे वैल्यू कहां जा रही है? वंस अगेन पॉजिटिव इंफिनिटी और अब ये इंक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी अगेन 0, तो ये 0 की तरफ जाएगी। So that is the graph of e की पावर x by x²। अब एक्चुअली कुछ ऐसे सवाल आपके सामने आ जाते हैं जिनमें इन ग्राफ्स की जरूरत पड़ जाती है बेटा। अभी एक एप्लीकेशन आपको लेके बताता हूं, बहुत प्यारा सवाल। बच्चों को छोटे छोटे ग्राफ से ही टेंशन होने लगती है कि सर e की पावर x by x² अपॉन e की पावर x, ln x अपॉन x, x अपॉन ln x। कुछ नहीं करना, सिर्फ डोमेन देखें, वर्टिकल लाइन है तो वो बनाए। वर्टिकल लाइन वो लाइन होती है जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। जैसे इस केस में x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 है, तो y एक्सिस इज द वर्टिकल एसिम्पटोट, जिसको कि हम यहाँ पे बोलते हैं खतरनाक लाइन। उस x के नेबरहुड में या तो प्लस इंफिनिटी जाओगे या माइनस इंफिनिटी जाओगे। अब ये ग्राफ में बना रहने देता हूं। देखो बेटा किस तरह से इसका एप्लीकेशन आपके सामने आ सकता है। कोई आपसे पूछे let fx is equal to e raised to the power 2x plus 1 minus ax square, 1 minus ax square e की पावर x minus ax square, where a is a real number. If fx is equal to 0 has 3 distinct roots. If fx is equal to 0 has 3 distinct roots. If fx is equal to 0 has 3 distinct roots, then find range of a. If fx is equal to 0 has 3 distinct roots, then find the range of। अब मैंने सवाल यही पूछा है, ये जो आपके सामने ग्राफ बना है, बट कैसे? बेटा fx is equal to 0 को अगर अपन गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा? fx equal to 0 implies what? fx equal to 0 implies e raised to the power 2x plus e raised to the power x minus ax square e raised to the power x minus ax square is equal to 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? e की पावर x, that is e की पावर x plus 1 माइनस ax स्क्वायर कॉमन आया, इधर क्या आ गया? e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये फैक्टराइज होके क्या लिखा है? e की पावर x प्लस 1 इनटू e की पावर x माइनस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है। अब ये फैक्टर तो कभी 0 हो नहीं सकता, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू ax स्क्वायर। ठीक है क्या? x0 तो सॉल्यूशन है नहीं इसका, तो x स्क्वायर नीचे ही है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर x अपॉन इज इक्वल टू
अब ग्राफ देखो आपके सामने बना हुआ है, मैंने मिटाया नहीं अभी तक ग्राफ। इफ दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, तो 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब दिखेंगे बेटा? जब a किससे बड़ा हो, ये लाइन है y इक्वल टू a, तो a शुड बी ग्रेटर देन, वैसे 4 ऑप्शन पेपर में होंगे, a ग्रेटर देन e स्क्वायर बाय 4। अब जैसे ही ये फंक्शन आएगा, आधे से ज्यादा बच्चे तो इसका ग्राफ ही नहीं खींच पाते, उनको ग्राफ खींचने में टेंशन है, और फिर बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, मोनोटोनिसिटी समझ में नहीं आई। मोनोटोनिक बिहेवियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलोंग विद डोमेन, ग्राफ खींचना कोई बड़ी बात नहीं। सवाल मुझे आपको ये सवाल दिखाना था, उसके लिए मैंने देखी अपीयरेंस कैसे दे दी कि दिस, मैं डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि इफ दिस इक्वेशन, डायरेक्ट ये कि इफ दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट क्या, यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैं 1 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पूछ लेता तो a एक्सटर्न 0 ओपन टू e स्क्वायर बाय 4, वो तो मेरे हाथ में, मुझे क्या पूछना बच्चों, ठीक है क्या? तो पहले जो फर्स्ट फेज में मैं आप लोगों को सवाल लेके दिखा रहा हूं, मोनोटोनिसिटी बिहेवियर को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ रखा है। फर्स्ट पार्ट इज जनरल प्रॉब्लम्स ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेकंड पार्ट इज एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटीज, एंड थर्ड पार्ट व्हिच इज द लास्ट पार्ट, दैट इज रोल्स एंड एलिमिनेटी थ्योरम, ठीक है क्या? अब और छोटे ग्राफ देखो इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, ln x अपॉन x, x अपॉन ln x, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ बने गए हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज एडवांस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वंस अगेन सबसे पहला काम क्या करना है, हमें डोमेन देखना है। बच्चों बोलो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन इज 0 ओपन टू 1 ओपन यूनियन 1 ओपन टू इंफिनिटी। ln x का टर्म आ रहा है तो x तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए x कैन नॉट बी 1, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकता, तो इसकी डोमेन क्या हुई? 0 ओपन टू 1 ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब जो भी बात करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा व्हाटएवर, जो कुछ बात करनी हो इस इंटरवल में बात करेंगे। अब सवाल उठता है ग्राफ, ग्राफ खींचना मैंने अभी आपको सिखाया, सिंपली डैश निकालें, डोमेन आपने देख लिए, खतरनाक लाइन वर्टिकल एसिम्प्टोट जिसको अपन बोलते हैं, जिस x पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और किस x पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? 1 पे, वो खतरनाक लाइन होगी। तो जहां तक इसके डैश का सवाल है, व्हाट इज डैश? f डैश x, this into derivative of this minus this into derivative of this upon denominator square, ये इसका डैश है। अब यहाँ हल्का सा चार्ट बना लो बेटा, यहाँ 0 लिख लो क्योंकि 0 के पीछे तो जाना नहीं है। इसका डैश बेटा किस x पे 0 हो रहा है? इसका डैश 0 हो रहा है e पे, x ग्रेटर देन e के लिए ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। और यहाँ 1 भी लिख लो क्योंकि 1 पे खतरनाक लाइन है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, ठीक है क्या? और x लेस देन e के लिए डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, तो 0 से 1 में भी डिक्रीजिंग है और 1 से e में भी ये डिक्रीजिंग है। here डिक्रीजिंग, यहाँ 1 पे हॉलो कर दो क्योंकि 1 इसकी डोमेन में नहीं था, और इधर इंक्रीजिंग। अपन बहुत भारी भारी ग्राफ पे जाते हैं और आईटी का पूछ रहा है छोटा सा ग्राफ। यही नहीं होता बच्चों से x अपॉन ln x, इसका ग्राफ नहीं खींच पाते। सिंपली क्या करते हैं ग्राफ खींचने के नाम पे, जैसा कि मैं क्लास में बोलता हूँ, x एक्सिस बना देते हैं, y एक्सिस बना देते हैं और छोड़ देते हैं बस, ठीक है सर? आगे आप खींच लो, ठीक है? अब क्या कोई खतरनाक लाइन है? हाँ है, खतरनाक लाइन है बच्चों, खतरनाक लाइन। फिर बोल रहा हूं वो लाइन जिस x पे डिनोमिनेटर 0 होता है। अब कोई टेंशन नहीं, x ग्रेटर देन 1 पे डिक्रीजिंग ग्राफ है 1 से e तक, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा e, तो घटेगा 1 से e तक। 1 प्लस पे वैल्यू देखो कहां जा रही है? 1 प्लस पे 0 प्लस इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, 1 प्लस में पॉजिटिव इंफिनिटी, घटते 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 ये e पे घटा। बोलो बच्चों e पे वैल्यू कितनी है? e पे वैल्यू कितनी है? e, और इसके बाद ये इंफिनिटी पे वैल्यू, लॉपिटल लगा के आप देखोगे तो ऊपर 1/x जाएगा, तो इंफिनिटी पे वैल्यू कहां है? इंफिनिटी। जीरो प्लस पे वैल्यू
ऊपर 0 प्लस, नीचे नेगेटिव इंफिनिटी आएगा, 0 प्लस अपॉन नेगेटिव इंफिनिटी 0। तो यहीं पे ग्राफ है, यही कलर में आपके साथ। अब 1 माइनस पे वैल्यू कहां जाएगी? नेगेटिव इंफिनिटी। 0 से 1 में here decreasing and here, मैं अभी कॉन्केविटी पे ध्यान नहीं लगा रहा। हो सकता है कि इसका ग्राफ ऐसा जाके ऐसा जा रहा हो, ठीक है क्या? बट मैं कॉन्केविटी पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कॉन्केविटी पे। कॉन्केविटी मतलब d2y/dx², उस पे मेरा ध्यान देने का मतलब अभी इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को मोनोटोनिक बिहेवियर, कोई पूछे राइट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो आपको कैसे लिखना है मोनोटोनिसिटी का इंटरवल? डिक्रीजिंग इन, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है? 0 से 1 यूनियन 1 से e। ऐसे मत लिख देना 0 to e एक्सेप्ट 1, हमेशा इंटरवल के फॉर्म में ही मोनोटोनिसिटी लिखी जाती है। ये डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग इन e से इंफिनिटी। फिर कोई आपसे पूछ ले कि दिस इक्वेशन fx = k हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, देन फाइंड द रेंज ऑफ k। तो टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के लिए k की रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन e। वन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन तो k = e एंड लेस देन 0, ठीक है क्या? अब इसका उल्टा ln x अपॉन x, तो ये लॉग से डरना नहीं है बेटा। कई बार ln x + 1, आपको ग्राफ खींचने के लिए करना क्या है? ग्राफ खींचने के लिए आपको डोमेन देखनी है, और डोमेन देखने के बाद खतरनाक लाइन है या नहीं है वो देखो, और फिर डैश निकालो। डैश से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगता है। कॉन्केविटी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन जहां पे वो आपसे पूछे कि भाई कर्व अपनी कॉन्केविटी कहां चेंज कर रहा है, वहां तो अपन d2y/dx को निकालेंगे, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे आपसे लॉग का ही ग्राफ खिंचवाना है, और एक आईटी में हमेशा मिक्स प्रॉब्लम आते हैं, हमेशा मिक्स्ड, ठीक है क्या? तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, एक शानदार सवाल देखिए, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। जस्ट जिन बच्चों को ग्राफ से डर लगता है, क्वाड्रेटिक के संग इसको मिक्स्ड अप करते हैं बेटा। if fx is equal to ax plus ln x plus 1 multiplied by x plus ln x plus 1, where a is a real number, if fx equal to this has at least 3 intersection point, with gx is equal to x square, then find range of a। एक्चुअली तो ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, बट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, मतलब एडवांस में किस तरह के सवाल आते हैं। दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ जेईई एडवांस। मेंस के स्टैंडर्ड से काफी ऊपर है सवाल, ये काफी ऊपर। इफ fx equal to gx, ये पूछ क्या रहा है? इफ fx equal to gx has at least 3 roots, then find the range of a। तो fx equal to gx implies ax plus ln x plus 1 into x plus ln x plus 1 is equal to x square, ठीक है क्या बेटा? यहां से इस ब्रैकेट से x बार निकालो, इस ब्रैकेट से x बार निकालो, तो ओवरऑल x स्क्वायर बार आ गया, और ये आ गया a प्लस ln x प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस ln x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है क्या? अब थोड़ी देर के लिए ln x प्लस 1 अपॉन x को t कह दिया, ln x प्लस 1 अपॉन x को क्या कह दिया हमने?
ऑब्वियसली x इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली x इज पॉजिटिव। तो ये कितना बन गया बेटा, a प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1। जरा इसको खोलना, ये आ गया a प्लस ए टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो बेटा यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक क्या बन गई, टी स्क्वायर प्लस टी टाइम्स a प्लस 1 प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू। जरा सवाल मुझे ध्यान से दोबारा बताना, क्या था सवाल? If fx equal to gx has at least 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब बेटा ये जो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे t1 t2, ये दो रूट कैसे हो, क्योंकि ये t1 t2 यहाँ पे जाएगा और आपको कम से कम कितने x मिलने चाहिए, 3x मिलने चाहिए, कम से कम 3x मिलने चाहिए। ठीक है क्या, यहां तक समझ में आ रहा है? तो इसको हटा देता हूं। अब बेटा इसका ग्राफ बना के देखते हैं जरा अपन, ln x प्लस 1/x का ग्राफ। ये t के सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है क्या, इसका ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल टू ln x प्लस 1/x। ठीक है, ऑब्वियसली डोमेन क्या है इसकी बेटा, 0 से 1, डोमेन है x ग्रेटर देन 0। ठीक है क्या, इसका डैश निकालते हैं, व्हाट इज dy by dx, this into derivative of this minus this upon x square, ये कैंसिल। इसका डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, dy by dx minus ln x upon x square। ठीक है क्या, बोलो बच्चों डेरिवेटिव कहां पे जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो हो रहा है 1 पे, हो रहा है 0 1 पे। बस अब ग्राफ खींच लो, इतना सिंपल सा ग्राफ है इसका। बच्चे क्या करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस और छोड़ दिया, डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0। कोई खतरनाक लाइन थी, हाँ सर यही वाली थी खतरनाक लाइन, यही थी खतरनाक लाइन, और 1 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है बेटा, 0 प्लस पे वैल्यू, 0 प्लस पे ऊपर नेगेटिव इंफिनिटी जा रहा है, यहां से चला ग्राफ x एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, जहां पे न्यूमरेटर 0 है, ln x प्लस 1 इज 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 by e। तो ये यहां से चला 1 by e पे क्रॉस करा और डेरिवेटिव 1 पे 0 होगा, ये पॉइंट 1 by e है, दिस पॉइंट इज 1 by e। 1 पे वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, 1 पे वैल्यू कितनी है 1, और अब घटेगा, ये तो इंक्रीजिंग और ये, वो तो यहां से ही पता लग रहा था डैश x से कहां पे इंक्रीज और कहां पे डिक्रीजिंग है। As x approaches infinity, लॉपिटल लगाओगे तो 1/x 1/infinity 0, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अब ये बनता ही नहीं है बच्चों से, बनता ही नहीं है, ठीक है क्या, ये y की जगह t लिखे अपन तो ज्यादा बेटर है। ठीक है क्या, हमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए थे, 3, कम से कम 3। दिस इक्वल टू t has at least 3 intersection point। इसका मतलब अगर एक t की वैल्यू मैं नीचे ले लूं और एक t की वैल्यू ऊपर ले लूं, तो यहाँ दो जगह कट करेगा क्या, एक जगह 3 पॉइंट आ जाएंगे, या दोनो¬ t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लूं तो 4 आ जाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब केस 1 यदि एग्जैक्टली 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है तो एक t की वैल्यू होनी चाहिए -इंफिनिटी से 0 और एक t की वैल्यू होनी चाहिए 0 से 1। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो -इंफिनिटी से 0, one root of the quadratic should lie in -infinity to 0 and other root should lie in 0 to 1। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ one root should lie in -infinity to 0 and other root should lie in 0 to 1। इसका मतलब f0 should be negative and f1 should be positive। f0 नेगेटिव कर दूंगा तो एक रूट नेगेटिव आ जाएगा और एक रूट पॉजिटिव, बट पॉजिटिव वाला रूट क्योंकि 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, इसलिए 1 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो जैसे ही आप f0 नेगेटिव करेंगे, इसको f बोला मैंने, ये पूरा f है, ft रखना जरा बेटा इसमें t0
तो f0 is less than 0 implies a minus 1 less than 0 implies a less than 1 and f of 1 should be greater than 0. What is f of 1? F of 1 a plus 2 2a plus 1 should be greater than 0, that is a greater than minus half. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया एंड तो इससे वैल्यू क्या आई, a की रेंज क्या आई। तो अगर वो ये बोलता कि एग्जैक्टली 3 इंटरसेक्शन पॉइंट, देखते हैं हो सकता है आंसर यही हो। अब दूसरा केस क्या है, अगर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों रूट किस इंटरवल में होने चाहिए, बोथ रूट शुड लाई इन द इंटरवल 0 to 1। तो ये केस रिजेक्ट हो जाता है बच्चों। बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड लाइज इन 0 to 1, लोकेशन ऑफ रूट, तो f0 greater than 0, f1 greater than 0, discriminant greater than 0 and minus b/2a lies between 0 and 1। तो इस केस से कुछ आंसर नहीं आता, इस केस से आंसर आ जाता है नल से। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, माइनस हाफ से 1। कितना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। दिस इज नॉट जेई मेंस, दिस इज जेई एडवांस। बट जब तक आप लोग अपने कंसेप्ट उस लेवल की नहीं करोगे आपको जेई मेंस टफ लगेगा हमेशा। कितना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, एक्सेलेंट प्रॉब्लम। आई होप जो लोग मुझे सुन रहे होंगे इस सवाल की डेप्थ को महसूस कर रहे होंगे कि सवाल कितना टफ नहीं है। सवाल टफ नहीं है, सवाल अच्छा कितना है। और मैंने ये यहां पे क्यों लिया है, क्योंकि बच्चे ग्राफ खींचने में डरते हैं। इतना छोटा सा ग्राफ ये खींचने में डर लगता है बच्चों, डरना नहीं है। Is that clear? केस 2 आप लोग घर पे करके देखना बच्चों, इस केस में आंसर 5 आ जाता है, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा इस केस में। So final answer is this. चलिए आगे बढ़े। If fx is equal to, बेटा ये जेई मेंस के लिए ठीक है सवाल। If fx is equal to a plus 2x cube minus 3ax square plus 9x plus 9ax minus 1. If the function fx equal to this is strictly decreasing for every x epsilon r, then find range of। तो इसमें मैं कुछ चीज चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों को वो चीज ध्यान में भी है या नहीं है जो मैंने क्लास में सिखाई है। So I'll give you 2 minutes to solve this problem. Attempt for 2 minutes. चलिए बच्चों, आई होप सब लोगों का आंसर आ गया होगा। तो कंसेप्ट देखें बेटा, कभी भी ये लिखा हो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स एप्सिलॉन आर। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है फॉर एवरी एक्स एप्सिलॉन आर, इफ इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इट वुड मीन f dash x should be less than or equal to 0 for even if f dash x vanishes at some x, then also function is still increasing। तो जब भी for every x epsilon r लैंग्वेज होती है, अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग और ऐसा क्यों वो अभी भी बता दूंगा आपको। तो जैसे ही आप इसका डैश करेंगे तो डैश कितना आएगा, 3 times a plus 2x square minus 3 times 2ax plus 9a should be less than or equal to 0 for every x। तो एक क्वांटिटी बन गई बेटा आपके पास a plus 2x square minus 2ax plus 3a should be
तो सबको मालूम है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव और रादर आई शुड से नॉन पॉजिटिव फॉर एवरी x एप्सिलॉन r. सो डिस्क्रीट रेंज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. जैसे ही आप d लेस देन और इक्वल टू 0 करते हैं तो उससे आपके पास एक ही रेंज आ जाती है. कितनी? एक ही रेंज कितनी आ जाती है? बट इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी नेगेटिव. तो एंड लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज a+2 शुड आल्सो लेस देन 0. इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इससे एक ही रेंज आती है -∞ टू -3 क्लोज्ड. अब अगर आपने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया तो यहाँ भी इक्वल टू पे क्लोज नहीं आएगा यहाँ पे और आपका आंसर गलत हो जाएगा. अब अगर आपको डाउट है तो आप a-3 रख के देखो. a-3 रख के देखोगे तो डैश परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस टाइम्स सम परफेक्ट स्क्वायर रखो इसमें a-3. व्हाट हैपेंस इफ a is -3? तो at a equal to -3 what is f dash x? बोलने लगा कितना हो गया f dash x? -3 रखा तो -x² प्लस 6x -9. माइनस कॉमन लेंगे तो x² -6x प्लस 9 दैट इज माइनस टाइम्स x -3 का होल स्क्वायर. तो क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं है? डैश किस पॉइंट पे 0 हो रहा है? 3 पे. बट डैश अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है. 3 से पहले भी नेगेटिव और 3 के बाद भी नेगेटिव है. इसका मतलब डिक्रीजिंग ही आएगा. कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर जाएगा जस्ट लाइक -x³ एंड x³. तो एक तो मुझे जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको भी मुझे सिखाना था कि बेटा इक्वल टू लगाना ना भूलें. ठीक है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो ये अभी फेज 1 चल रहा है बेटा आपका मोनोटोनिसिटी का, जहां मैं जनरल प्रॉब्लम्स आपको लेके दिखा रहा हूं. टोटल 3 पार्ट में मैं मोनोटोनिसिटी खत्म करता हूं. दैट इज द जनरल पार्ट जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर आपके पास आता है. देन ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू एंड द एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटी इन पार्ट 2 एंड देन रोल्स थ्योरम एंड एलिमिनेटिंग थ्योरम. नेक्स्ट प्रॉब्लम करें अपन लोग. इसी से मिलता जुलता सवाल देखें बच्चों. let fx is equal to 2 by root 3 tan inverse 2x plus 1 upon root 3 minus ln of x square plus x plus 1 plus b square minus 5b plus 2x plus some constant से 5. कुछ भी लिख दिया ऐसे. let fx is equal to this. if fx is strictly decreasing for every x epsilon r, then find range of b. if fx is strictly decreasing for every x epsilon r, तो बेटा थोड़ा सा टाइम आपका डैश निकालने में लगेगा. थोड़ा सा टाइम. तो जैसे ही आप इसका डैश निकालेंगे, इसका डैश, इसका डेरिवेटिव, तो डैश आपके पास आ जाएगा कितना? डैश आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 2 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सब लोग निकाल लेंगे डैश. तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एवरी, तो डैश शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर. अच्छा, कुछ बच्चे तो ये लिखते ही नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है उनको, जबकि सब पूरी इंपॉर्टेंस ही उसकी छुपी हुई है वहां पे फॉर एवरी एक्स एप्सिलॉन आर. So this thing should be less than equal to this thing, and therefore b square minus 5b plus 2 should be less than or equal to 2x upon. पैरामीटर एक जगह रखे बेटा, x का फंक्शन एक जगह रखे, ऐसा भी आपको किसी ने बताया होगा पढ़ाते समय. This should be less than or equal to this thing for every x. अब अगर हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी हमेशा इससे छोटी हो, इसको थोड़ी देर के लिए fx कह दें अपन, या कुछ फंक्शन कह दें gx कह दें.
हाँ भाई बच्चों, अगर ये क्वांटिटी gx से हमेशा छोटी है तो gx की मिनिमम वैल्यू से भी छोटी होनी चाहिए, और gx की मिनिमम वैल्यू, ऐसा करो इस x को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाय x प्लस 1, x प्लस 1 बाय x प्लस 1, और x प्लस 1 बाय x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है क्या? ठीक है, x प्लस 1 बाय x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2, लेकिन हमें मिनिमम नहीं निकालनी, इसकी मिनिमम निकालनी है तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम, तो x प्लस 1 बाय x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है -2, तो -2 प्लस 1 -1 और ऊपर 2, तो gx की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -2। और अगर आपको क्वाड्रेटिक से निकालना है तो क्वाड्रेटिक से निकाल लो, वो आपके ऊपर है आप कैसे निकालते हो, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बेटा आपको। अगर ये फंक्शन, ये वैल्यू इससे हमेशा छोटी होनी है, दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा आना चाहिए, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है -2। बस अब तो इधर आ गया, तो ये आ गया आपके पास b² - 5b प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज b - 4 into b - 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो b की रेंज क्या आ गई बेटा? ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, हमने टाइम सेव कर लिया डायरेक्ट डैश लिख के, बट ये आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा डैश निकालने में। फटाफट लिख लें, समझ लें मैंने क्या किया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। इंपॉर्टेंट है कि पैरामीटर एक जगह रखना है और x का फंक्शन एक जगह रखना है, मिक्स नहीं कर रहे हैं दोनों। ये फर्स्ट फेज है बेटा, और ऐसा नहीं कि ये जेई मेंस में नहीं आ सकते, ये सब सवाल मेंस में आ सकते हैं। चलिए ये सवाल करके दिखाएं। if fx is equal to e raised to the power 2x minus c plus 1 e raised to the power x plus 2x plus 4, if fx is strictly increasing for every x epsilon r, then find if fx is strictly increasing for every x epsilon r, then find range of c। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं 2-3 बच्चे, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अटेंड करें 2 मिनट के लिए। ऐसे छोटे छोटे सवाल जेईई मेंस में आ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया है सवाल करने के लिए। तो we have to find the range of c। चलिए, if this function is strictly increasing for every x epsilon r, strictly increasing would mean f dash x should be greater than or equal to 0 for every x epsilon r. What is f dash x? E raised to the power 2x into 2 minus c plus 1 e raised to the power x plus 2 should be greater than or equal to 0। एन एडवाइस, पूरी चीज लिखें, वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये लिखना फिर भूल जाता है स्टूडेंट, ठीक है क्या? चलिए अब यहां से इसको अलग अलग करते हैं, पैरामीटर एक जगह रखें, और ये लिखा है 2 टाइम्स e की पावर 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c प्लस 1 e की पावर x। e की पावर x नीचे लाएं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर x प्लस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू c प्लस 1 फॉर एवरी x। इसका मतलब c प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स
समझ में आ गया? अब अगर आप चाहते हो कि ये चीज हमेशा इससे छोटी हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटी हो। t प्लस 1/t where t is positive, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2, t प्लस 1/t की, तो 2 into 2 4, तो इसका मतलब c प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, c इज लेस देन इक्वल टू c इज। तो इस तरह के सवाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडवांस में नहीं पूछ सकते, बट जेई मेंस में पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा, ठीक है? एडवांस में सिंगल करेक्ट में 3 नंबर में आया जा सकता है। क्लियर? तो कैटेगरी 1 का एक और सवाल देखें। if fx is equal to 2 tan x, if fx is equal to 2 tan x plus 2a plus 1 ln mod sec x plus a minus 2 x is strictly increasing in 0 open to pi by 2 open. Find range of A. If fx is equal to 2 tan x plus 2a plus 1 ln mod sec x plus a minus 2 sec x is strictly increasing in 0 to pi by 2, then find the range of A. चलिए देखिए सवाल कैसे करना है। Once again function is strictly increasing in 0 to pi by 2, इसका मतलब dash should be greater than or equal to 0 for every x is 0 open to pi by 2 open. What is dash? 2 times tan x का डेरिवेटिव sec square x plus 2a plus 1 ln sec x 1 by sec x into sec x tan x, that is tan x plus a minus 2. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहा हूं, यहां से सीखो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। अब गौर से मेरी बात सुने। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x तो मैं लिखूंगा ही, और tan x में क्वाड्रेटिक बना के tan x को t मान के लोकेशन ऑफ रूट में चले जाते हैं। वैसे नहीं करना। ये 2 sec स्क्वायर x और ये -2 मिलके 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा, 2 टाइम्स sec स्क्वायर x -1, तो ये लिखा क्या है 2 tan स्क्वायर x, इसको भी अलग अलग कर दो 2 tan स्क्वायर x प्लस, मैंने आपको क्या बताया, पैरामीटर एक जगह रखना है, 2a tan x plus tan x plus a should be greater than or equal to 0 for every x is 0 to pi by 2. ठीक है क्या? तो क्लियरली इन दोनों टर्म में 2 tan x कॉमन आ रहा है और tan x plus a into 2 tan x plus 1. फैक्टराइजेशन सिखाना चाह रहा हूं यहां से आपको कि बेटा फैक्टराइज करें। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है तो देखें कि वो फैक्टराइज हो सकती है या नहीं हो सकती। अब 0 ओपन से पाई बाय 2 ओपन में क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है? आंसर इज यस। बोलो बच्चों, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है? बिल्कुल। अब इसका मतलब दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इन 0 टू पाई बाय 2। अब अगर आप चाहते हो कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव हो फॉर एवरी x इन 0 से पाई बाय 2, तो ये तो पॉजिटिव है ही। इसका मतलब अगर a 0 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव, लेकिन a नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर रेंज ऑफ a is greater than or, अब बच्चे लाइटली ले लेते, बोलते मैं तो a ग्रेटर देन 0 बोल गया सर, कोई खास बात नहीं। अरे खास बात है, उसमें पेपर में एक ऑप्शन होगा 0 ओपन से इंफिनिटी। a should be greater than or equal to 0। लिख ले, समझ ले,
देख लें कौन सा स्टेप क्रिटिकल है। आई होप सब लोगों को मजा आ रहा होगा और सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा। थोड़े से प्रॉब्लम का नेचर टफर नेचर का है, बट मिक्स प्रॉब्लम में आपको करा रहा हूँ, कुछ जेईई मेंस के, कुछ जेईई एडवांस के। और एक बार नॉलेज आपकी इंप्रूव हुई तो जेईई मेंस के सवाल आपको बहुत सिंपल लगने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो इसमें कराते हैं मोनोटोनिसिटी में, दैट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, greatest and least value of a continuous function, greatest and least value of a continuous function in, तो सबको मालूम है किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू एक क्लोज्ड इंटरवल में वहां पे आती है जहां पे dy by dx वैनिश होता है या फेल्स टू एग्जिस्ट और एट दी एंड पॉइंट्स। अब अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है a से b के बीच में, तो a पे मिनिमम आ जाएगी और b पे मैक्सिमम। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है a से b के बीच में, तो a पे मैक्सिमम और b पे मिनिमम। बाकी अगर नॉन मोनोटोनिक है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो जहां पे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, c इज द क्रिटिकल पॉइंट, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे। जो मिनिमम है वो मिनिमम और जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम। दैट इज वेल नोन टू ऑल ऑफ यू, ये सबको मालूम है। तो इस पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको कराता हूं बेटा। fx is equal to x की पावर 1 by x। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन fx is equal to x raised to the power 1 by x। तो x raised to the power 1 by x can be written as a raised to the power x can be written as e raised to the power x ln a। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसकी डोमेन बताएं क्या है। डोमेन जो लॉग के आगे क्वांटिटी आ रही है दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये इसकी डोमेन है। ठीक है, जहां तक इसकी डैश का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा ये। ठीक है क्या, इसका डैश मतलब ये तो आएगा ही आएगा, x की पावर 1 by x इनटू इसका डेरिवेटिव ln x अपॉन x, दैट इज 1 माइनस ln x अपॉन x। क्लियरली डैश वैनिशेस एट x is equal to e। x greater than e के लिए ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और डोमेन दी 0 से लेके e तक कैसा फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग। मतलब e जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया, x equal to e is the point of local minimum। ये क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ देखो कैसा आता है, देखें इसका ग्राफ। 0 प्लस पे वैल्यू देखना कहां जा रही है बेटा, 0 प्लस ln 0 प्लस नेगेटिव इंफिनिटी अपॉन 0 प्लस नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंफिनिटी e की पावर नेगेटिव इंफिनिटी मतलब 0। हाँ, सही बोल रहा हूं? इसका मतलब 0 प्लस पे वैल्यू कहां जा रही है, 0 की तरफ। ओके, e पे इसकी वैल्यू कितनी है, e की पावर 1 by e। ठीक है, तो 0 से e तक ये डिक्रीज कर रहा है 0 प्लस पे, और एज x अप्रोचेस इंफिनिटी इसकी वैल्यू, ये मैंने सही लिखा है कि नहीं उल्टा लिख दिया शायद मैंने, इसका डेरिवेटिव e पे 0 हो रहा है ना, ये गलत लिख दिया हमने। 0 से e तक तो ये इंक्रीज करेगा बेटा, और e के बाद ये डिक्रीज करेगा। यहां से दिख रहा है ना, आप लोग मुझे टोक नहीं रहे हो। 0 से e तक तो इंक्रीज कर रहा है और e के बाद ये देखो, मैं ग्राफ खींचना था, ग्राफ खींचते समय मेरे को दिख गया था कुछ गलती है तो मैंने तुरंत रेक्टिफाई किया इसको। 0 प्लस पे वैल्यू यहाँ पे, अब ये e तक बढ़ेगा, ये e तक बड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए मेरे को वैसे दिख गया कि डिक्रीजिंग कहाँ जाऊंगा इसमें। तो e पे वैल्यू कितनी बेटा इसकी, e की पावर 1 by e, ये e पे वैल्यू आ गई। अब डिक्रीजिंग होते होते ये कहां तक डिक्रीज करेगा ये देखना है आपको।
तो एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी, ये फॉर्मेट है इंफिनिटी की पावर 0। एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी, ये पावर, इसकी लिमिट क्या जा रही है, लॉपिटल लगाओ, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1 बाय x, 1 बाय इंफिनिटी 0, e की पावर 0, और एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी तो 1 की तरफ अप्रोच कर दिया 1। ये वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो e पे आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी e की पावर 1 बाई। अब सवाल, मैं ये ग्राफ क्यों बता रहा हूं आपको कि इनइक्वालिटी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, किस तरह के सवाल बनेंगे बेटा इसमें। अब सपोज मैं यहाँ पे e के आगे एक नंबर ले लूं पाई, e के आगे एक नंबर ले लूं क्या, पाई, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है क्या, तो f e is greater than f pi, clearly since this is a decreasing function, x1 less than x2 implies fx1 greater than fx2। e तो क्या मैक्सिमम है ही, f e is greater than f pi। बोलो बच्चों f e कितना है, बोलो बच्चों f pi कितना है, तो आपसे पूछा जाएगा e की पावर pi is greater than pi की पावर e, ट्रू और फॉल्स। जब ये पूछा जाए तो ये नहीं सोचना है इस पावर को यहां लाए और इस पावर को ये ले जाए तो आपको x की पावर 1/x टाइप दिखेगा, तब आपको रिकरेक्ट करना पड़ेगा, अरे यार ये फंक्शन यूज हो रहा है। और x की पावर 1/x में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहां पर करती है, e पे, जो कितनी आती है, e की पावर 1/e। नहीं फील नहीं है। अब सपोज मैं यहां पे e होता है 2.7, अब अगर मैंने इसके इधर कोई पॉइंट लिया, सपोज मैं यहाँ पे एक और ले लूं 2009 और 2010 ले लूं, अभी मैं आपसे बोलूं विच इज ग्रेटर, 2009 की पावर 2010 इज ग्रेटर और 2010 की पावर 2009, तो आपको अजीब सा लगेगा देखने में, तो यहाँ नहीं सोचना है, इस पावर को यहाँ ले जाए 2009 की पावर 1/2009 और ऐसा लगेगा आपको ये बड़ा है कि 2010 बड़ा होता है, जबकि 2009 यहाँ लिखा है, 2010 यहाँ लिखा हुआ है, तो f of 2009 is greater than f of 2010, so f of 2009 मतलब 2009 की पावर 1/2009 is greater than f of 2010 that is 2010 की पावर 1/, इसको लिमिट में यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे अभी सवाल लेके बताता हूं आपको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, very important function x raised to the power 1/x, very important। जिस चीज पे मैं जोर डाल रहा हूं उस चीज पे आप लोग लिख लेना कहीं ना कहीं, और ये ऑलरेडी आईटी में पूछा जा चुका है इस तरह का कंसेप्ट। अभी बेटा मैं इसी सवाल का जो आपको बोल रहा था कैसे पूछा जाएगा ये, अभी मैं आपके सामने लिख दूं लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी a की पावर n प्लस b की पावर n होल रेज टू द पावर 1/n, where a is 2009 raised to the power 2010 and b is 2010 raised to the power 2009, ऐसे लिख दूं मैं। a is 2009, तो बेटा आप लोगों को मालूम है कि एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की पार्ट 0 की प्रोफाइल है, तो जो इन दोनों में बड़ा इंफिनिटी वही बाहर निकालते हैं, तो a बड़ा है कि b बड़ा है, a बड़ा है ना, तो इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, a की पावर n, तो a बन के बाहर निकलेगा और अंदर 1 प्लस b बाय a, तो b बाय तो फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0, 1 की पावर 0 1, तो आंसर a आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस लिमिट का आंसर क्या होगा, a आएगा नहीं आएगा इस लिमिट का आंसर। तो वो कब, वो कौन बच्चा कर सकता है जिसको मालूम है कि यार दिस इज ग्रेटर देन, और कुछ रखना नहीं है, आपको पता लगेगा कि यार किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है क्या। तो मोनोटोनिसिटी एक लेक्चर में खत्म नहीं की जा सकती है, मैंने जितना आपको पढ़ाया आज ये फेज 1 था, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा, शानदार सवाल करके दिखाऊंगा इनइक्वालिटीज पे और रोलेस और एलएनबीटी, और कोशिश करूंगा खत्म करने की। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। घर पे स्वस्थ रहें, सेफ रहें, खूब मन लगा के पढ़ें, अपना एनर्जी लेवल डाउन न होने दें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।